नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपने जो पुस्तक पढ़ने के लिए बताया था, असल लेखना से समाधि आचार्य विरासागर महाराज जी की, उसके बाद तो शंकाएं तो नहीं बचती हैं, क्योंकि अब समाधि तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि 7 तारीख को आचार्य विद्यासागर महाराज जी का आचार्य पदारोहण दिवस है। तो महाराज जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी और आचार्य विरासागर महाराज जी के संबंध में आप कुछ हम लोगों को विशेष बतावे। नमस्ते। आचार्य विद्यासागर जी का 7 नवंबर का नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। आचार्य विराग सागर जी का तो है, फिर मुझे ज्ञात नहीं है। आप देख लेना, अच्छे से देख लेना। फिर भी आप दोनों आचार्यों के संबंध में मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं दोनों आचार्यों के बहुत निकट रहा हूं। जब तक ग्रस्त अवस्था में था तब तक आचार्य विद्यासागर जी के निकट था, और जब संन्यास धारण किया तो आचार्य विराग सागर जी के निकट था। बचपन से जब से होश संभाला तो किसी दिगंबर को अच्छे से देखा तो वो आचार्य विद्यासागर जी थे, क्योंकि बुंदेलखंड उनका विशेष प्रवास वाला स्थान रहा, और सौभाग्य से हमारा जन्म कहाँ हुआ? बुंदेलखंड में हुआ। और कुंडलपुर बड़े बाबा उनके आराध्य देव बने, और हम लोगों के जन्मजात आराध्य देव हैं वो, क्योंकि हमारे गांव से निकट है। तो निष्प्रहता, साधना के प्रति ललक और पुण्य प्रताप उनका बहुत था। मुझे अच्छे से याद है, जब पहली बार वो आए थे, जब हम लोग बहुत छोटे थे, हमारे गांव में आए थे, तो 4 या 5 पीछी थी। वो अकेले मुनिराज थे, आचार्य मुनिराज थे, और बाकी के छुल्लक थे शायद। और धुंधली सी याद है, मैं 6-7 वर्ष का हो रहा होगा उस समय। वो इसलिए याद है कि घर में आर हुआ था, क्योंकि मंदिर के निकट जन्म स्थान था। तो कोई भी साधु संत आते थे तो लगभग मंदिर से निकलते तो पहले ही हम लोग रोक लेते थे उन्हें। भक्ति थी। वो हमारे जो पिता की माँ थी, जिन्हें आप क्या कहते हैं, दादी, वो बहुत धार्मिक थी, और दिगंबर साधुओं से उनका बहुत लगाव था। आचार्य विद्यासागर जी उन्हें नाम से जानते थे, कस्तूरी बाई। वो कहते थे महात्मा गांधी की माँ, ऐसे बोलते थे। पहले चतुर्मास में इन लोगों ने बहुत सेवा की, और कुंडलपुर में पूरा जब तक आचार्य रहे तब तक चौका लगा। तो बीच बीच में हम लोग भी जाते, छुट्टियों में जाते रहते थे, वहां रुकते। तो बहुत निकट रहे, वैयावृत्ति की सेवा की, उपदेश सुना, उनकी क्लासों को ग्रहण किया, उनकी वाचनाओं को, यानी सब कुछ किया। तो एक अच्छा साधक वो थे। अब रही आचार्य विराग सागर जी की महाराज की बात करें, वो जब बुंदेलखंड में प्रवेश हुए तो लोग उनसे भी बहुत जुड़े, क्योंकि उनकी भी साधना, उनके भी विचार अलग थी। और सबसे अच्छा उनका गुण था वात्सल्य, कि यानी कोई भी उनकी ओर अपने आप खिंचा चला आता था, अबाल वृद्ध, कोई किसी को ऐसा नहीं लग सकता कि हम दूर हैं, ऐसा उनका स्वभाव था। उनका ज्ञान तो क्या कहें, हम लोगों तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिक्षक में और विद्यार्थी में तो हमेशा अंतर रहता है। और चर्या सिखाना, परिश्रम बहुत किया उन्होंने हम लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और उनकी सोच बिल्कुल अलग थी, सबसे अलग सोच थी। बुंदेलखंड के लोग आचार्य विद्यासागर जी के बाद आचार्य विराग सागर को ही अच्छे से स्वीकार कर पाए, ये बिल्कुल बात है। कहते थे लोग कि 2 आंखें हैं बुंदेलखंड की, एक आचार्य विद्यासागर जी और एक आचार्य विराग सागर जी।
आज भी कहते हैं लोग। और दोनों ने बुंदेलखंड को बहुत कुछ दिया, धर्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, शिष्यों के क्षेत्र में। आचार्य विद्यासागर जी ने युवाओं को ज्यादा संभाला, आचार्य विराग सागर जी ने वृद्धों को ज्यादा संभाला। सेवा, संलेखना कराना तो उनका ऐसा गुण था कि हम लोगों को आश्चर्य होता था। कोई भी आ जाए, उसका मन है कि संलेखना करना है, तो कितनी ही सेवा करनी पड़े, लेकिन आचार्य से उस व्यक्ति की संलेखना कराएंगे ही कराएंगे। हम लोग कहेंगे महाराज बहुत सेवा करनी पड़ेगी, वो कहे सेवा बहुत कम है संलेखना के सामने। 150 के ऊपर संलेखना कराई उन्होंने, और जागृत अवस्था में कराई। ऐसा नहीं कोई बेहोश आया उसको, ऐसे नहीं, बिल्कुल जागृत में। जब वो संलेखना कराते थे, किसी को भी दीक्षा देते थे, कम से कम 1-2 आहार उसको जरूर कराते थे। वो हमेशा कहते थे अगर आहारचर्या नहीं हुई है तो मुनि बनना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गौरव प्राप्त होना चाहिए कि मैं दिगंबर बना हूं। इस भाव के साथ संलेखना होगी तो दिगंबरत्व का भान रहेगा, और दिगंबरत्व का भान रहेगा तो उनकी संलेखना जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से होगी। तो ये दोनों महान है। हमारी और आपकी जिब्बा तो बहुत कमजोर है, कुछ नहीं कह सकते इन लोगों के संबंध में, क्योंकि ऐसे जीव सदियों में आते हैं। चाहे आचार्य विमल सागर जी रहे हो, चाहे आचार्य सन्मति सागर जी रहे हो, चाहे आचार्य शांति सागर आदि सागर रहे हो, चाहे विद्यासागर जी, विराग सागर जी रहे हो, ऐसे जीव सदियों में आते हैं जो समाज को बहुत बहुत कुछ देकर जाते हैं। तो ये तो धन्य जीव हैं, ये तो तीर्थंकर आदि बनने वाले जीव हैं। शीघ्र ही ये तीर्थंकर आदि बनकर सिद्धालय में विराजमान होंगे और हम उन्हें नमोस्तु करेंगे। अगली जिज्ञासा